बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एन अदर क्लास ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की 18 क्लास है। 18 क्लास के अंदर हम अपने सेपरेशन एक्सियम का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट होगा आई थिंक। इससे पहले अगर आप मैंने सेपरेशन एक्सियम के ऊपर 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे वो लाजमी देखिएगा आई टिप के अंदर, तो आपका सेपरेशन एक्सियम वाला चैप्टर जो है वो ईजिली सारा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, विद इन 3 लेक्चर्स। इस 3 लेक्चर्स के दौरान आज जो हम देखने वाले हैं वो लास्ट हमारा टॉपिक्स है और लास्ट एक थ्योरम होगा जिसके अंदर प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, नॉर्मल स्पेस क्या होती है। जैसे कि रेगुलर स्पेस लास्ट टाइम देखी थी, आज हम देखने वाले नॉर्मल स्पेस क्या होती है और उसके रिस्पेक्ट से एक थ्योरम प्रूव करेंगे जो हमारे पास है। कोई भी टोपोलॉजी स्पेस है एक्स है, वो T1 स्पेस कब होती है, अगर एक सिगल्टन सेट इफ़ एंड ओनली इफ ईच सिगल्टन सेट इज क्लोज्ड हो। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। और T4 स्पेस क्या होती है, T4 स्पेस तक हम ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे। अब नॉर्मल स्पेस क्या होती है तो ये चीज़ देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और जाने से पहले अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है, सेपरेशन एक्सियम की अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना मत भूलेगा। आपकी मोटिवेशन से मुझे मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मैं आपके अच्छे हायर एजुकेशन के कोर्सेज लाता रहूँगा। वेलकम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल स्पेस। तो स्टूडेंट्स आप नॉर्मल स्पेस देखने लगे हैं। इसमें क्या आता है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, वो नॉर्मल स्पेस होगी कब इफ एंड ओनली इफ अगर एक सबसेट लें, कहाँ से जन के 2 सबसेट लें, किसके एक्स में से 2 सबसेट लें और जो 2 सबसेट होने चाहिए वो क्लोज्ड होने चाहिए और जो क्लोज्ड के साथ साथ वो क्या होने चाहिए, वो डिसजॉइंट्स होने चाहिए। 2 सबसेट होने चाहिए एक्स में से और क्लोज्ड और डिसजॉइंट्स होने चाहिए। ये 2 चीज़ें हमें देखनी है इसमें। ठीक है, तो फिर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, एक हमारे पास 2 ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे किसी टॉप में से यानी कि एक्स में से। ठीक है, और वो जो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे वो भी डिसजॉइंट्स होंगे। जो पहले हमने 2 क्लोज सेट्स लिए हैं वो भी डिसजॉइंट्स हैं, इसी तरह जो ओपन सेट्स लिए हैं वो भी डिसजॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या कहते हैं, जो ए होगा ना F1 वो एक ओपन सेट में जाएगा, जो F2 होगा वो एक ओपन सेट में जाएगा। जैसे कि आपको ज्योमेट्रिकली नज़र आ रहा है कि आपके पास ये G एक ओपन सेट है, H एक ओपन सेट है, एक जो क्लोज्ड सबसेट है वो एक ओपन में जा रहा है, इसी तरह जो दूसरा क्लोज्ड है वो दूसरे ओपन में जा रहा है। ये आपके पास डेफिनेशन है किसकी, नॉर्मल स्पेस की। नॉर्मल स्पेस में और रेगुलर स्पेस में और T2 ये तमाम जितनी डेफिनेशन में आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, बाकी हैं सेम ही। आगे हमारे पास आती है कि अगर ये नॉर्मल स्पेस आपकी T1 स्पेस भी होल्ड हो जाए, यानी कि उसमें T1 स्पेस भी एग्जिस्ट कर जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो T4 स्पेस हो जाएगी। इसी तरह आगे हमारे पास एग्जाम्पल है नॉर्मल स्पेस की, उससे देखते हैं कि एग्जाम्पल में कहता है कोई भी एक्स है जिसके अंदर ए बी सी आपके मौजूद है और आपके कोई आपके पास टॉप मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर एक्स फाई ए बी हो जाए, किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। तो हमें टॉप में ओपन सेट्स होते हैं, हम यहाँ से क्लोज सेट्स फाइंड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें क्लोज सेट चाहिए हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्लोज्ड निकाल लिया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है क्लोज कैसे निकालते होते हैं, उसका ओपन का कंप्लीमेंट है जो हमारे पास क्या आता है वो क्लोज्ड आ जाता है। ये डेफिनेशन है किसकी, क्लोज सेट की, हमने देखी थी। अगर एक सेट क्लोज्ड है उस एंड ओनली और उसका कंप्लीमेंट ओपन होना चाहिए, ये चीज़ बात है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास टॉ के अंदर ओपन सेट से हमने यहाँ पे क्लोज सेट फाइंड किए, तो हमने कहा फर्स्ट कोई भी एक ले लिया क्लोज सेट फाइव ले लिया, दूसरा जो क्लोज ले लिया वो एक्स ले लिया। आप कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं और भी कोई सेट ले सकते हैं क्लोज्ड बेसिकली। और जो F1 है वो सबसेट होगा किसका, फाई का। F2 जो है वो सबसेट हो जाएगा दूसरे ओपन यानी कि एक्स का। ये नॉर्मल स्पेस हमारी प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पर T1 स्पेस प्रूव नहीं होती क्योंकि उसमें जो ए सिगल्टन सेट है या ए बी सेट है ये दोनों क्लोज्ड नहीं है। ये देखो दोनों चीज़ें हमारे पास क्लोज्ड होती, इसका मतलब क्या होता है, ए कंटेन करता है एक सिगल्टन में और बी ना कंटेन करता, बी दूसरे में कंटेन करता है। क्लोज सेट वाले आपने ओपन सेट्स में देखना है, ओपन वाले में नहीं देखना। जो क्लोज सेट्स है ना इसमें देखना है कि आपके पास कोई बी सिगल्टन या ए सिगल्टन है हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट से हम ये डेफिनेशन T1 की अप्लाई नहीं कर सकते। जी T1 की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए तो आपको 16 लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें T1 हमने डिस्क्राइब किया अच्छी तरह से। आगे हमारे पास एक थ्योरम आता है। ठीक है, एक थ्योरम है जिसकी मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि सिगल्टन सेट हमारा क्लोज्ड है। कहता है कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है और जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो किस तरह की है, वो T1 स्पेस है। इफ़ एंड ओनली इफ अगर ई सिगल्टन सेट इज क्लोज, अगर हर एक सिगल्टन सेट आपके पास क्या हो वो क्लोज हो। सपोज क्या कि जो एक्स है वो हमारे पास क्या T1 स्पेस है, तो आगे हम लेट किया कि जो सिगल्टन सेट है वो हमारे पास क्या है
इन एक्स में से कोई स्केलेटन सेट ले लिया हमने, ठीक है। एक्स को हमें वो T1 स्पेस और एक स्केलेटन सेट उसमें एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हमने एक स्केलेटन सेट एक्स ले लिया। अब इसका अपोजिट मतलब क्या हुआ, जो वाई है वो बिलोंग करता है इस स्केलेटन के कंप्लीमेंट से, यानी कि जो एक्स है वो इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक स्केलेटन सेट एक्स में से है उसका वाई जो लिया वो कंप्लीमेंट किया, तो इसका मतलब जो वाई और एक्स का आपस में जो तल्लक है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट की तरह होगा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, ये इसका आपस में मतलब होगा। अब T1 स्पेस क्या होती है उसकी डेफिनेशन लगाते हैं। एज क्या एक्स T1 स्पेस है, इसका मतलब कि दो ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है यू में, वाई बिलोंग नहीं कर रहा यू से, इसी तरह वाई बिलोंग कर रहा है वी से और एक्स बिलोंग नहीं कर रहा किससे, वी से। ये हमारे पास डेफिनेशन लगी T1 स्पेस की। अब हम दैट इसका क्या मतलब है, वाई अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो बस बेसिकली वाई किससे बिलोंग कर रहा है, वाई वी से बिलोंग कर रहा है, और वी सबसेट किसका है, इस कंप्लीमेंट का। जैसे कि शुरू में हमने ये डिफाइन किया था, अगर वी का सबसेट है इस कंप्लीमेंट था, तो हम यहाँ पर कंप्लीमेंट किस तरह का फॉर्म है हम वो देखते हैं। एक्स कंप्लीमेंट जो एक्स है ये हमारे पास होता है कि स्केलेटन वाई के स्केलेटन यूनियन, क्योंकि वाई बिलोंग करते हैं इसके कंप्लीमेंट से तो इसका यूनियन लगा, वाई बिलोंग करते कंप्लीट से यूनियन लगा, तो ये अब ये यूनियन वाले को ऐसे ही रहने दो। और ये स्केलेटन किसके, वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वी में से बिलोंग कर रहा है, और ये किसके स्केलेटन सबसेट किसका होगा, वी का होगा, और वी पूरे का पूरा सबसेट, जैसे कि पीछे दैट इज में लिखा हुआ था कि ये किसका सबसेट है, ये एक्स माइनस एक्स स्केलेटन का, ये बात है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन को देखें इस टर्म्स को, और यानी कि वी सबसेट है एक्स स्केलेटन वाली को, यहाँ से देखेंगे और वहाँ से देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही है, यानी कि जो कंप्लीमेंट है ना एक्स का स्केलेटन का वो आपके पास यूनियन आता है वी का। अब यूनियन जो आया अब देखो ओपन है, जैसी सी बात है। अगर हमने शुरू में क्या कहा था, जो स्केलेटन है वो हमारा एक्स में से ले, और वो क्या था, वो क्लोज लिया, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है ना, इसका मतलब कि हमने एक चीज़ पहले हमने रखना है कि ई स्केलेटन सेट इज क्लोज, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो बाद में T1 स्पेस को लेकर चले, बाद में T1 हमने प्रूव करना है और ई स्केलेटन को हमने सपोज करना है। तो यहाँ से हमने किसको रखा हुआ था, जो लेट किया था वो हमने क्या था, जो एक्स है ना वो स्केलेटन है एक्स के अंदर, इसका मतलब वो क्लोज था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीमेंट आया वो किसके, यूनियन वी के बराबर आ गया। वी आप कैसे कह सकते हो कि अपने ऊपर डेफिनेशन में T1 स्पेस में कहा था ये ओपन सेट है, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, लेकिन यूनियन ऑफ ओपन सेट किसके इक्वल है, एस स्केलेटन के कंप्लीमेंट के इक्वल है, जिसका मतलब जो खुद स्केलेटन है वो हमारे पास क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा, किसके अंदर, एक्स के अंदर होगा, ठीक है। ये बात प्रूव होगी। अब कन्वर्सली क्या प्रूव करना है कि T1 स्पेस आपने प्रूव करना है, एक्स क्या है, वो एक T1 स्पेस है, यानी कि T1 स्पेस की डेफिनेशन उसमें होल्ड कर जाएगी, तो हम कहेंगे वो आपके पास क्या है, वो T1 स्पेस है। तो हमने सपोज किया कि ई स्केलेटन सेट इज क्लोज्ड, यानी कि ई स्केलेटन सेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड है। अब हमने दो पॉइंट्स लेने हैं एक्स में से, अब एक्स में से जो दो पॉइंट्स लेने हैं और वो आपस में क्या होने चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये डेफिनेशन है T1 स्पेस की पहली फर्स्ट, ठीक है। तो हमने दो पॉइंट्स लिए एक्स में से, वो आपस में क्या है, हमने कहा वो आपस में डिस्टिंक्ट है। अब हमारे पास क्या हुआ, इस स्केलेटन सेट लिए, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है किसी एक्स के अंदर, एक्स और वाई आपके पास दो स्केलेटन सेट्स है जो क्लोज्ड है किसके अंदर, एक्स के अंदर। इसका जब ये क्लोज्ड है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, वो ओपन होगा एक्स के अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसका ओपन जब एक्स के अंदर है, इसका कंप्लीमेंट ओपन है, तो ये हमने क्या लिया, लेट किया कि हमने खुद से लेट किया कि यू और वी इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन अप्लाई की, दैन क्लियरली एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, यू से करेगा, क्योंकि ये जो स्केलेटन है ये एक्स का कंप्लीमेंट है ना, तो एक्स का कंप्लीमेंट है, इसका मतलब कि जो एक्स होगा, ठीक है, वो स्केलेटन वो हमारे पास क्या बिलोंग करेगा, यू से, और वाई बिलोंग नहीं करेगा यू से, ये बात है, क्योंकि इसमें खाली एक्स का स्केलेटन का कंप्लीमेंट मौजूद है। इसी तरह जो वाई स्केलेटन का कंप्लीमेंट मौजूद है उसमें क्या होगा, वाई बिलोंग करेगा किससे, वी से, और एक्स उसमें से बिलोंग नहीं करेगा, और यही डेफिनेशन है T1 स्पेस की। तो हमने प्रूव कर दिया, जो एक्स है वो हमारे पास क्या प्रूव हो गया, वो T1 स्पेस प्रूव हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद इसका लास्ट लेक्चर है टोपोलॉजी का, फिर हमारा ये टोपोलॉजी की तमाम सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, तमाम इसका जो कोर्स है वो कंप्लीट आउट हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।